Good morning, children. Today is GK class and we are doing GK book page number 2020. In this book page, we have seen some animals, and the B part, we will see the babies of the animal. Means in A part, we will see like this. In A part, we will see the name of the animals, and in B part, we will see the name of the babies. Okay, we have to match the animals with their correct baby. यहाँ पे एनिमल्स के नेम है और एक साइड पे उनके बेबीज के नेम है. हमें मैच करना है करेक्ट एनिमल के साथ करेक्ट बेबी. ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट इज द नेम ऑफ द बेबी. हमको बेबी का नाम पता होगा कि बेबी को क्या कह के बुलाते हैं, तभी तो हम मैच करेंगे, है ना. तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का जो एनिमल है उससे ध्यान से देखेंगे. वो कौन सा एनिमल है? टू फॉर द हेल्प नीचे नेम भी लिखा हुआ है, वो है हॉर्स. ठीक है, तो फर्स्ट वी आई राइट डाउन द नेम ऑफ द एनिमल हॉर्स. HORSE हॉर्स. अब हॉर्स का जो बेबी होता है उसे हम क्या कहते हैं? हॉर्स के बेबी को हम कहते हैं फॉल. FOAL फॉल. हॉर्स के बेबी को हम कहते हैं फॉल. FOAL फॉल. तो यहाँ पे पेज नंबर 20 में वी आर सीइंग दैट हॉर्स, दिस इज द एनिमल एंड द नेम ऑफ द बेबी इज फॉल. तो हम हॉर्स को पेंसिल से फॉल के साथ इस तरह से मैच कर देंगे. तो नेम ऑफ द बेबी इज फॉल. हॉर्स फॉल्स. सेकेंड नंबर पे जो एनिमल है वो है कंगारू. तो वी विल ब्रेक द स्पेलिंग ऑफ द कंगारू. KAN कंग, GA गा, ROO रू. कंगारू. कंगारू. दिस इज द नेम ऑफ द एनिमल. और उसका जो बेबी है इट्स कॉल्ड जॉय. वो यहाँ पे है JOEY जॉय. तो हम कंगारू को पेंसिल से लेकर के जॉय के साथ मैच कर देंगे. वी विल मैच कंगारू विथ जॉय. और उसके बेबी का नाम क्या है? JOEY जॉय. नाउ थर्ड नंबर पे हमें मिलेगा एनिमल, वो है काउ. थर्ड नंबर पे वी विल सी एनिमल काउ. और काउ को हम मैच करेंगे काफ के साथ. द नेम ऑफ द बेबी इज काफ. CALF काफ. इसे हम काफ के साथ मैच करेंगे. काउ का बेबी काफ. नाउ द फोर्थ नंबर पे वी विल सी शिप. और शिप को हम मैच करेंगे लैम्प के साथ. शिप को किसके साथ मैच करेंगे? लैम्प के साथ. शिप वी विल मैच विथ लैम्प. उसके बाद लास्ट में जो हमें 5 नंबर पे एनिमल मिल रहा है वो है डॉग. DOG डॉग. डॉग के बेबी को हम बोलते हैं पपी. तो वी विल मैच डॉग विथ द पपी. PUPPY पपी. पेज नंबर 20 पे हमने इस तरह से मैच करना है. वी हैव टू टेक द पेंसिल एंड मैच लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल हॉर्स वी विल मैच विथ द फॉल लाइक दिस. कंगारू we will match with the joy. Cow we will match with the calf. Sheep we will match with the lamb. Dog we will match with the puppy. Like this we will match all the animals with their name of the babies. Horse fall. एक बार हम इसका रिवीजन कर देंगे. हॉर्स के बेबी को फॉल कहते हैं. कंगारू के बेबी को जॉय कहते हैं. काव के बेबी को काफ कहते हैं. शिप के बेबी को लैम्प कहते हैं. डॉग के बेबी को पपी बोलते हैं. इस तरह से हमें पहले एनिमल्स के नेम्स के बारे में पता होना चाहिए. देन वी हैव टू लर्न अबाउट द नेम ऑफ द बेबी एंड आफ्टर दैट वी विल मैच ऑल द नेम एंड द बेबीज. आफ्टर दिस मैच वी विल डू वन मोर पेज. पेज नंबर 6. दिस इज वेरी इजियर पेज. बहुत ही इजी पेज है. इसमें हमें पैटर्न्स करना है. Patterns means we have to observe the sequence of
द सेंटेंस एंड देन वी विल डिसाइड कि उसके बाद क्या आएगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ सर्कल. दिस इज द फर्स्ट वर्ड सर्कल, then triangle, then circle, then triangle, then circle. After that what comes? एक बार सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर सर्कल है. अब क्या आना चाहिए? तो इसके बाद हमें ट्राइंगल लिखना है, तभी हमारा जो सीक्वेंस है वो पूरा होगा. इसको सेम एज इट इज फॉलो करना है. जैसे कि पहले सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, तो फिर ट्राइंगल आएगा. वी हैव टू पहले ऑब्जर्व करना है आगे की 4 लाइन्स को या आगे की वर्ड्स को. उसके बाद हमें आइडिया आएगा कि उसके बाद जो सीक्वेंस फॉलो करने के लिए हमें किसका यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन है अप की तरफ. नाउ आई एम पुटिंग द एरो इन डाउन, फिर वन मोर एरो अप, one more arrow at down, one more arrow at up, one more arrow at down. This type of we are following. एक बार up down, up down, up down, then up. उसके बाद क्या आएगा? हम आगे की लाइंस को देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसके बाद क्या आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमें इस तरह से भी सीक्वेंस मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 सर्कल 2 स्क्वायर, 2 सर्कल 2 स्क्वायर और नाउ 1 सर्कल. अब क्या आएगा? ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से हम इस पैटर्न को, तो वी विल सी दैट दो चीज़ें 2 थिंग्स एक साथ में है. जैसे कि 2 सर्कल्स है, 2 स्क्वायर्स है, 2 सर्कल्स है, 2 स्क्वायर्स है. इस तरह से 2 थिंग्स हमारी एक साथ आ रही है. ठीक है, 2 सर्कल 2 स्क्वायर, 2 सर्कल 2 स्क्वायर. अब 1 सर्कल है तो हमें तो कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम तो सब जगह 2 देख रहे हैं, 2 सर्कल्स देख रहे हैं. उसके बाद ट्राइंगल आ रहा है तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही सर्कल है. तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल और लगाएंगे और हम इस तरह से इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे. इन दिस बुक पेज इस तरह का आपको पिक्चर मिलेगा, इसे हम पैटर्न कहते हैं. इस पिक्चर में जब बॉक्स है उसमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे. यहाँ पे तो हमने डैश थी उसके अकॉर्डिंग हमने वर्क किया. यहाँ पे हमें 2 ऑप्शंस मिलेंगे. उस 2 ऑप्शंस में से हमें एक करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है. उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्कल है, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल, सर्कल, ट्राइंगल एंड 1 डैश वी आर सीइंग. और यहाँ पे एक बॉक्स है, देयर इज नो डैश, 1 बॉक्स इज हियर. ऊपर सर्कल बना हुआ है, नीचे ट्राइंगल बना हुआ है. तो वी हैव टू चूज द करेक्ट 1 ऑप्शन और उसके बाद जो करेक्ट है उस पर हमको टिक लगाना है. तो फर्स्ट आई ऑब्जर्व द लाइन. सबसे पहले मैं इस लाइन को ऑब्जर्व करूंगी केयरफुली. सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल. I will observe the pattern. Circle triangle circle triangle circle triangle then circle. सर्कल इज द करेक्ट आंसर. कौन सा चीज आनी चाहिए? सर्कल. ये है नंबर 1. सेकेंड वन में हम देखेंगे 2 हार्ट बने हुए. ओके, 2 हार्ट्स बने हुए, देन 2 स्टार्स, then 2 hearts, then 1 star, and option is star and heart. तो we have to choose the correct one. हमें 2 के पेयर्स दिख रहे हैं. तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे इस लाइन को. उसके बाद हम ये 2 करेक्ट ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करेंगे. 2 हार्ट है, उसके बाद 2 स्टार्स है, उसके बाद अगेन 2 हार्ट्स है, उसके बाद 1 स्टार है. लेकिन हमें कितने होने चाहिए थे स्टार? 2 स्टार्स होने चाहिए थे, क्योंकि हम आगे ऑब्जर्व कर रहे हैं. हमने 2 स्टार्स देखे थे, 2 हार्ट्स देखे थे. तो हम एक स्टार्स पे रुकेंगे नहीं. हमको कितने स्टार्स चाहिए? 2 चाहिए. तो यहाँ पे सिर्फ 1 स्टार है, तो नेक्स्ट हमारा 1 मोर स्टार होना चाहिए. उसके बाद हम देखेंगे इस तरह से ABCD मिलेगी आपको. ABCD लिखा हुआ है, उसके बाद 1 2 3 काउंटिंग लिखी हुई है, उसके बाद EFGH लिखा हुआ है, उसके बाद काउंटिंग लिखी हुई है. तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? तो नेक्स्ट हमको जो टिक लगाना है, जैसे कि 1 2 3 लास्ट में है, तो उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए? ABCD का पेयर होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 तो ऑलरेडी हमने लिख दिया. 1 2 3 के बाद ABCD का पेयर होना चाहिए. तो हम ABCD के पेयर पे
टिक लगाएंगे. इट्स अ वेरी इजी वर्क एंड वी हैव टू डू ऑन इन पेज नंबर 6 ओनली. आपकी बुक के पेज नंबर 6 में हम इसको करेंगे. तो ये 2 एक्सरसाइज आज हमने की है. उसमें फर्स्ट में पेज नंबर 20 में वी हैव टू मैच द एनिमल्स विद दैट बी नेम ऑफ द बेबी. और नेक्स्ट में हमने इस तरह से पैटर्न किए हैं. उसमें 2 ऑप्शंस में से वी हैव टू टिक करेक्ट वन. सो आई होप ये 2 पेजेस आप करेंगे. एंड गुड बाय एवरीवन.